हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं और आपके पर्सन के लिए कैसी हैं। ठीक है। यहाँ पे गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको दे देती हूँ। इट्स 8595327888 एंड पर्सन रीडिंग के चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन। ठीक है। आप मुझसे बात करके भी रीडिंग ले सकते हैं। आप मुझसे 15 मिनट तक ऑन कॉल पे बात कर सकते हैं और 15 मिनट के चार्जेस हैं 5000 रुपीज़। इन 15 मिनट में आप मुझसे अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, मेरे पास डेक होगा। एंड अगर आप अर्जेंट रीडिंग चाहते हैं जिसको 24 घंटों के अंदर मैं दूंगी, वो आप बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग की प्राइस आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे, जो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, जो लोग फ़ोन पे रीडिंग लेना चाहते हैं उनसे मैं पहले बता दूं कि पहले से ही अपने सवाल तैयार करके रखिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। चलिए, जय महाकाली। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है, पहले मुझे ये कार्ड बताइए। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। मैं 2 कार्ड्स लूँगी। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या एनर्जीज रखती है। ठीक है। आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे कि आपके लिए और आपके पर्सन के लिए वो क्या सोचती है, आपके लिए क्या सोचती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे द मून एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। बहुत लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, मदर इन लॉ, मदर इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि मून मेजर अरकाना निकल के आया है। यहाँ पे किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो मून मतलब मदर फिगर हैं, जिन्होंने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये एनर्जी मैंने आपके लिए निकाली है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, अगर मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, इन लॉज में कोई हैं तो वो, चाहे आप मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर कोई वहाँ पे थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो भी मैं बता दूँ आपके लिए क्या एनर्जीज है। आपकी वो हिडन एनिमी है। ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी हिडन एनिमी है, गुप्त शत्रु है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, मुंह पे बहुत ज़्यादा। आप देखिए, कार्ड मून का है लेकिन यहाँ पे सन बना हुआ है, मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। एक और चीज़, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बुराई करती है आपकी, और इसके साथ 2 से 3 लोग मिले हुए हैं। इसका पूरा ग्रुप है। ठीक है, पूरा ग्रुप है। एंड राइट नाउ इसकी एनर्जी क्या है, ये आपको भी कंट्रोल करना चाहती हैं। जो भी थर्ड पार्टी हैं आपकी लाइफ में, ये आपको भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप इनके मैनिपुलेशन में नहीं आते। आपको इनकी इंट्यूशन लेवल जो है आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको इनकी इंट्यूशंस कैच आउट हो जाती हैं। आप इनकी बातों में नहीं आते, इनके झांसों में नहीं आते, इनके ड्रामाज में इन्वॉल्व नहीं होते। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, आपको सब पता है इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके आपको दुखी देखना चाहते हैं, एंड आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। इनकी एनर्जी जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते हैं। ठीक है। अगर थर्ड पार्टी बड़ी उम्र की हैं, एल्डर हैं, तो इनको ये लगता है कि आप हर चीज़ इनसे पूछ पूछ के करें, इनको बता बता के करें, और आप नहीं करते हैं। ठीक है। आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चीज़ को मैनेज कर लेते हो, और ये चीज़ इस थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं होती कि आप उनसे बिना पूछे, बिना एडवाइस लिए लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं, तरक्की क्यों करते हैं। शी और ही इज़ योर हिडन एनिमी, नो डाउट। ठीक है। लेकिन ये सब पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी स्पेल वर्क भी करती है। ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे स्पेल वर्क भी करती है। मैं बता दूँ, मून एनर्जी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी डील करती है। मून एनर्जी जैसे कोई ग्रहण की एनर्जी हो, अमावस्या के डेज़ हों, पूर्णिमा के डेज़ हों, कोई ऐसे डेज जब स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस बताई जाती हैं, उस चीज़ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ये चंद्र की ऊर्जाओं के साथ खेलती है। ये चंद्र की ऊर्जाओं को सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करती है, एंड आगे भी ये करेगी। ठीक है। एनर्जी इसकी यही है कि आप उदास रहें, आप निराश रहें, और आप कैसे भी करके इसके हाथ की कठपुतली बन जाएं, और इसके कंट्रोल में आ जाएं, और सब कुछ इससे पूछ के करें। फ़िलहाल एनर्जी है, हाल फिलहाल एनर्जी में ये 2 से 3 लोगों का जो ग्रुप है, ये आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं।
थर्ड पार्टी आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करती है, ये आपको लाइक नहीं करती है। लेकिन आने वाले समय में मून की वजह से इस रीडिंग आप जब भी देखेंगे आने वाले अमावस्या या पूर्णिमा पे ये आपके ऊपर कोई रिचुअल अटैक फिर से कर सकती है। बट मैं एक बात बता दूं, पास्ट में बेशक ये आपको लाइक नहीं करती थी, थर्ड पार्टी आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, बट राइट नाउ अब इसकी जो मेन एनर्जीज हैं वो ये चेंज हुई है कि ये आपको अपने कंट्रोल में करना चाहती है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि आप इसके कंट्रोल में हैं, आप इसके हिसाब से चलते हैं, ताकि समाज में, रिश्तेदारों में इसकी वैल्यू बढ़ सके। क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं आसपास की सोसाइटी में विद द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसके कंट्रोल में आ जाएं तो इसे लगता है कि बस मेरी पूछ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग मेरे को बहुत कुछ 30 मार्का समझेंगे कि उसने आप जैसी पर्सनैलिटी को अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तक थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में चाहती है। वो आपके सारे डिसीशंस लेना चाहती है, वो आपको कंट्रोल में रखना चाहती है। एंड मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी होगा आने वाले समय में इसके हाथ का कुछ खाइएगा पिएगा मत, ठीक है। कोई मून टाइम पे ये अटैक कर सकती है, स्पिरिचुअल अटैक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा पाछा, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, टोने टोटके करना, ये बहुत करती है क्योंकि मून का कार्ड आया है इस थर्ड पार्टी से। और इसके जो सगे हैं ना, जो सगे इसके बनते हैं, इसके प्यादे, इसकी टीम, उन लोगों से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एनर्जीज थर्ड पार्टी की आपके टुवर्ड्स आई हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं। ओके, देखिए अगेन आप देखिए हाई प्रिस्टेस एंड 2 नंबर का कार्ड मून। तो और आप यहाँ देखिए, ओह माय गॉड, आपके साथ शफल कर रहे थे मून। मून अगर आप पढ़ सकते हैं, मैंने इस पे कुछ नोट्स लिखे थे जब मैंने ये टैरो कार्ड सीखे थे। मून 2 नंबर का कार्ड, मून 2 नंबर का कार्ड, ओह माय गॉड। एंड यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी मून का कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, मून 2 नंबर का कार्ड। ये बेशक मंगल का कार्ड है लेकिन कार्ड मून आया था। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि कोई मदर फिगर जो है लेडी, वो ही आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल 70 to 80% के लोगों की लाइफ में निभा रही हैं। 20% हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मेल या एक्स्ट्रा फीमेल। ज़्यादातर मदर फिगर आए हैं, मून 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 मून, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली, यहाँ से मैं बता दूँ, आपको कंट्रोल में करने के लिए तो स्पेल वर्क किए थे, बस इस थर्ड पार्टी ने इसकी आपके पर्सन को लेके क्या एनर्जीज है, आपके पर्सन को अपने हाथ में रखने के लिए इसने बहुत ज़्यादा टोने टोटके करे हैं। और मैं बता दूं, ये इंट्यूटिवली इसने इतने ज़्यादा स्पेल वर्क करेंगे, इसके पास कोई बुक है या तो इसको कोई बताता है, ये खुद से भी करती है, ठीक है, करवाती तो है, ये खुद से करती है कंट्रोलिंग स्पेल। फ़िलहाल इस वक्त जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा अंदर गुस्से में है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। इसे आपके पर्सन पे बहुत गुस्सा आया हुआ है कि वो इंसान इसके कंट्रोल में कैसे नहीं हो रहा, वो इंसान कैसी चीज़ों को समझ रहा है धीरे धीरे। मे भी हो सकता है रिसेंट में अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में थोड़े से रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, शनि देव भी अपना कर्मा यहाँ पे निभा रहे हैं, ठीक है। तो इस जस्टिस की एनर्जी से थर्ड पार्टी डर गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तो ताकत है ना कि आपके पर्सन उसके अकॉर्डिंग चलते, राइट। आपके पर्सन देखो उससे पूछ पूछ के चीज़ें करते चलते। तो थर्ड पार्टी अब एनर्जी क्या कर रही है कि कैसे भी चीज़ों को फिर से मैनेज किया जाए और फिर से आपके पर्सन को उनके हिसाब से नचाया जाए। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये इंसान आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ने नहीं दे रहे, जो यहाँ पे ये एनिमल है। तो इससे मैं क्या डिनोट करूँ कि मे बी अभी रिसेंटली में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी थर्ड पार्टी की कोई चीज़ें उनके सामने आई हैं, या कोई कर्मा का ये खेल हो रहा है, कोई यूनिवर्सल इंटरवेंशन हुआ है जिससे काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सामने आई है, जिससे आपके पर्सन अब मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और आगे की एनर्जीज भी यही है कि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पर्सन को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। हालांकि आपके पर्सन गुस्से में, आवेश में उससे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करेगी। लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि अब जस्टिस का समय आ चुका है, अब न्याय का समय है। अगर
थर्ड पार्टी ने यहाँ पे मैनिपुलेशंस गेम्स खेली हैं, भड़काया है, डर्टी गेम्स खेली हैं, तो डेफिनेटली वो फिर से एक कोशिश करेगी, ठीक है, कोशिश करेगी। बेशक वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, बट वो कोशिश करेगी आपके पर्सन को साम दाम दंड भेद करके वापस अपने जीवन में लाने की और फिर से उसे अपने हिसाब से नचाने की। लेकिन अगर यहाँ पे टोने टोटके करे गए हैं, स्पेल वर्क्स करे गए हैं, कंट्रोलिंग स्पेल्स, वशीकरण, कुछ खिला पिला के कि बस आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के हाथ में रहे, चाहिए इनकी फिर मदर ही क्यों नहीं है, क्योंकि मून एनर्जी है, तो यहाँ पे जस्टिस होगा। बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। बेशक थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करें, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग होंगे जो खुद थर्ड पार्टीज़ होंगी, जिनको लग रहा होगा कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के साथ साथ जो उनकी लाइफ के नार्सिसिस्ट हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, वो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अलर्ट हो सकती है, फिर से कोई कर्म कांड कर सकती है कि ये जस्टिस, ये कर्मा उसको ना मिले, बट मिलेगा। मैं बता रही हूँ ये मिलेगा, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी को उसका कर्मा आपके पर्सन ही देंगे, यही थर्ड पार्टी का कर्मा होगा, क्योंकि जिसने टोने टोटकों को और चंद्र की ऊर्जाओं को नाराज़ कर दिया टोने टोटके कर करके, तो चंद्रदेव तो फिर कर्मास को रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आपके लिए यही है कि कोई वो प्लानिंग कर रही है 2 से 3 लोगों के साथ मिलके कि आपको किस तरीके से बातों में उलझाया जाए, ड्रामास में फंसाया जाए, किस तरीके से झूठ बोल बोल के मैनिपुलेट करके आपको उनकी तरफ किया जाए, ठीक है। एंड आप उनके पक्ष में रहें, ऐसी कुछ चीज़ें, आप उनके कंट्रोल में रहें, ऐसी कुछ चीज़ें वो कर सकती हैं, उनकी ये एनर्जीज़ हैं। एंड आपके पर्सन को वो अभी भी हाथ में रखना चाहती हैं, आपके पर्सन को किसी हद तक अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। आपके पर्सन का साथ उनके लिए बहुत बड़ी पावर है, ये चीज़ थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है, इसलिए वो इस जस्टिस की एनर्जी से डर रही है राइट नाउ, ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय महाकाली, जय महाकाली। What belongs to you will effortlessly flow into your life. No one can snatch your fortune and blessings. Be in a deserving state of receive. So आपने जो भी खोया है, मे बी इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको कुछ लॉसेज हुए हैं लाइफ में, एंड वैसे भी अगर आपको कुछ भी लॉसेज हुए हैं, कुछ भी आपसे छीना गया है, तो वो आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग की स्टेट में रहिए, ठीक है। जो भी आपका है वो खुद आपके पास एफर्टलेसली आएगा। आप ज़्यादा तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन चीज़ों में मत पड़े। थर्ड पार्टी को उसका कर्मा करने दो। अगर आपके पर्सन कुछ समय के लिए थर्ड पार्टी की बातों में आके आपका दिल दुखाते हैं, आपको डीवैल्यू करते हैं, करने दो। आपके पर्सन का कर्मा है, थर्ड पार्टी का कर्मा है। अगर आपके कर्मों में कुछ है तो एफर्टलेसली ही आपकी लाइफ में फ्लो होगा। आपका भाग्य, आपकी ब्लेसिंग्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट। ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। जय महाकाली। ट्रुथ विल बी रिवील वेरी सून एज यू वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, एनी चीटिंग बिहाइंड योर बैक। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी से कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि उन्हीं की ही ये रीडिंग है। कोई भी सत्य थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, आपके पर्सन के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। किसी और से रिलेटेड भी ये सच हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाला है, और ये वो सच है जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि वो सामने आए। आपकी पीठ पीछे की गई धोखा, जो भी आपकी पीठ पीछे गई चीटिंग है, मे बी आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया तो वो आपके सामने आ सकता है, और अगर थर्ड पार्टी ने या किसी ने भी आपकी पीठ पीछे कोई चीटिंग करी है, बैक स्टेप करा है, वो सामने आ सकता है। किसी के सीक्रेट यहाँ पे रिवील होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ग्रैटिट्यूड कीजिए ईश्वर का। Someone or some situation can break your heart so badly it would not be able to heal for a long time. It will happen within 40 days from now, so do not attach too much from anyone. तो इसी कार्ड से कनेक्शन मैं बिठा रही हूँ कि जो भी सच आएगा ना, उससे आपका दिल टूट सकता है, चाहे अब ये आपके पर्सन का ट्रुथ हो या थर्ड पार्टी का हो या किसी और का हो। मे बी जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उनका ये ट्रुथ हो, या जिन पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है उनका ये ट्रुथ हो, ठीक है। ये ट्रुथ जब सामने आएगा तो मैं बता दूं, ये आएगा तो 40 दिनों के अंदर अंदर। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, 40 दिनों के अंदर अंदर कोई सत्य आपके सामने चीर फाड़ के आएगा, लेकिन ये आपका दिल हद से ज़्यादा तोड़ देगा। कोई बात, कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी, किसी का सच सामने आएगा,
किसी की सच्चाई सामने आएगी जिससे आपका दिल सच में बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, और ऐसा टूटेगा कि लॉन्ग टाइम तक वो हील नहीं होगा। या तो आपके सामने सच्चाई आ गई, या आपके पर्सन के सामने किसी थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई आएगी। आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से इतना अटैच्ड है, अगर खास करके थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स है तो इतना अटैच होंगे कि जब ये सच्चाइयाँ सामने आएंगी ना, तो शायद आपके पर्सन लॉन्ग टाइम तक हील भी ना हो पाएँ। सो उस समय आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अपने पर्सन को हील करने की, ठीक है, उन्हें ब्लेसिंग्स देने की। ये होगा विदिन 40 डेज़। सो इसीलिए अगर आप देखिए, अगर आपके पर्सन की ये हालत होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें टाइम पे हील होने का उन पे छोड़ दीजिएगा उनका कर्मा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी का सच जान के बहुत ज़्यादा ब्रेक हो सकते हैं, तो अभी से ही इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए। एंड किसी से ज़्यादा टू मच अटैच मत होइए, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, पर मन में रेडी रहिए कि मेरे सामने कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो मैं इतना ज़्यादा भी वीक ना बनूं कि जब वो सिचुएशन मेरे सामने आए तो मेरा हाल बुरा हो जाए और मैं उससे जल्दी से हील ना हो पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बेशक कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो सुनने से या सामने आने से हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हमारी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, हमारे पीठ पीछे किसी ने क्या हरकतें करी हैं, वो सब अगर हमारे सामने आ जाए तो इट मीन्स वी आर ब्लेस्ड, ताकि हम ऐसे नेगेटिव, नार्सिसिस्ट और गलत लोगों से दूर होकर आगे अच्छाई को और पॉजिटिविटी को क्लेम कर सके। तो इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग। अगर ये किसी के साथ भी होगा तो इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।